पीएम का ऑफर नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन दे देगा? मैं तो नहीं मानता। और नीतीश कुमार जी इतनी जल्दी पलटी मार देंगे ये भी नहीं जानता। नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे जरूर, ये पता है, लेकिन विधानसभा इलेक्शन से 6 महीने पहले। हाँ, विधानसभा से 6 महीने पहले 400 पार का नारा जो उन्होंने दिया था, दरअसल वो नारा नहीं था, वो उनका अहंकार था। चुनाव विपक्ष ने नहीं लड़ा कायदे में, ये चुनाव देश की जनता ने वर्सेस नरेंद्र मोदी से लड़ा है। अयोध्या मंदिर का मेन लीड पॉइंट था। ये अंत है कि देश में मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा। ये देश की जनता ने और यूपी की जनता ने डायरेक्ट मैसेज दिया है कि चुनाव मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं होगा, चुनाव देश के मुद्दों पर होगा। देश के मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इसको इस तरीके से ले लो कि तुम जीत गए और हम हारे तो और तुम जीते हो लेकिन तुमसा कोई हारा नहीं होगा। तो मोदी जी को समझ लो कि वो जीत कर भी हार चुके हैं, ठीक है। क्योंकि 400 पार का नारा जो उन्होंने दिया था, दरअसल वो नारा नहीं था, वो उनका अहंकार था, घमंड था। राहुल गांधी जी ने संसद में एक भाषण कोट किया था कि रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को मारा रावण के अहंकार ने। तो मोदी जी की जो 400 से सीधा 240 पर दुर्गति हो रही है बीजेपी की, वो उनका अहंकार है। और ये अहंकार देश की जनता ने 1 मिनट में बता दिया। और ईवीएम, चुनाव आयोग, कल तक चुनाव आयोग क्या करता है ये कह रहा था कि चुनाव आयोग कुछ नहीं करता है तो बस ये कि आपकी जो भी वोटिंग होती है उसको डायरेक्टली एज इट इज रिप्रेजेंट करता है। यही तो हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कुछ कर ही कहाँ रहा था। देश का पहला चुनाव हुआ था, देश में 4500 उम्मीदवार थे, शिवकुमार जी चुनाव आयुक्त थे और इतना बड़ा चुनाव उन्होंने करा दिया था निष्पक्ष तरीके से। और जब से मोदी जी की सरकार आ रही है लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे थे। आज जो ईवीएम पर भरोसा लोगों का थोड़ा थोड़ा कायम हुआ, लोग वोटों की गिनती से ना इतने सवाल उठने के बाद चुनाव आयोग को पहले रिजल्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। चुनाव आयोग ने खुद माना कि देरी हुई है, ये पहले भी निपटाया जा सकता था इलेक्शन। तो ये सारा इशू जो है ये क्लियर हुआ है। और अगर इतनी सख्ताई भी ना होती ना तो इस चुनाव में भी फेरबदल होता। ये तो विपक्ष अलर्ट रहा, देश की जनता, क्योंकि ये चुनाव विपक्ष ने नहीं लड़ा कायदे में, ये चुनाव देश की जनता ने वर्सेस नरेंद्र मोदी से लड़ा है, ठीक है। लेकिन दिल्ली में 7 सीट बीजेपी के खाते में गई है। अब देखो, कहते हैं ना वो मंदिर कहाँ बना था, मंदिर बना हमारे यूपी में और भक्त निकल गए एमपी में। बीजेपी को क्लीन स्वीप एमपी में मिल गई। तो देखो एमपी में कहाँ मिली? क्लीन स्वीप मिली है ना, 29 की 29 सीटें जीती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं का इम्पैक्ट कहीं और पड़ता है, ठीक है। अब दिल्ली में एक्सपेक्टेशन थी कम से कम, हम कन्हैया कुमार जी की सीट पे तो मान रहे थे कि वो निकल जाएंगे। और मुझे लगता है कि भाई हो सकता है कुछ गड़बड़ी हुई, क्योंकि जैसी खबरें आई 2 घंटे मनोज तिवारी ने उसमें बिताए, स्कूल के अंदर बिताए, कप मिले वहां पर। और चलो परे भी रख दो, 7 सीटों पर फेरबदल हो गया दिल्ली में। विधानसभा का चुनाव है, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा दिल्ली की जनता किसे चाहती है, जल्दी में है, ठीक है। तो इससे कुछ नहीं होता। यूपी मेन राज्य था, अयोध्या मंदिर का मेन लीड पॉइंट था। ये अंत है कि देश में मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा। ये देश की जनता ने और यूपी की जनता ने डायरेक्ट मैसेज दिया है कि चुनाव मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं होगा, चुनाव देश के मुद्दों पर होगा। देश के मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, ये सब मुद्दे हैं, मंदिर मुद्दा नहीं है। तीसरी बार मोदी जीत के इतना करने के बाद भी मोदी जी कहाँ जीत गए? मोदी जी नहीं जीते हैं। देखो इससे पहले क्या था, एक अकेला सब पर भारी, आज एनडीए की बीमारी, आज कह रहे हैं एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया। आज तुम बीजेपी दिखा रहे हो, 2014 और 19 का टेलीविजन देखो और वहां पर जो लाइनें चल रही थी, जो डेटा चल रहा था, तब बीजेपी दिखा रहे, बीजेपी की इतनी सीटें, आज बीजेपी को सेपरेट दिखाने को कोई तैयार नहीं है। यानी हारेंगे, ठीक है, तो एनडीए के साथ जोड़ के दिखाएंगे और जीतेंगे तो बीजेपी को क्लियर दिखाएंगे। दिखाओ ना बीजेपी की सीटें, मेजोरिटी में 272 आ गई क्या बीजेपी के अकेले? गठबंधन के साथ आई है, गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं और वो भी करंट की पार्टियां, वो कभी इंडिया अलायंस का हिस्सा थी, ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो इंडिया अलायंस सब कुछ जीता। आप भी तो गठबंधन के नाम पे दम भर रहे हैं। अरे तो ये तो पहले से गठबंधन था, यूपीए पहले से गठबंधन था। नहीं, इंडिया अलायंस के पार्टनर गए हैं भाई। जेडीयू नीतीश कुमार किसके हिस्से थे? इंडिया गठबंधन का मेन लीडिंग मेंबर थे वो, ठीक है। तो वो चले गए, तो भैया डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देख नहीं दे रहे थे तो वहां चले आए है, बीजेपी ने इज्जत दे दी। वो कमल का चिन्ह लेके गाड़ियों में घूम रहे थे नीतीश कुमार जी, देखे, मतलब अपना चुनाव चिन्ह छोड़ के दूसरे का चुनाव चिन्ह पकड़ना पड़ रहा है, चेहरे पे हरासमेंट दिख रही है, रैलियों में मोदी मोदी चिल्लाना पड़ रहा है, मतलब इज्जत दे दी मोदी जी ने। बताओ मुझे कौन सी रिस्पेक्ट दी मोदी जी ने, और अब कौन सी दे देंगे? मैं कहता हूँ बना दे पीएम मोदी जी। नीतीश कुमार जी पीएम बनने ही तो गए हैं ना। इंडिया गठबंधन को पीएम का तो दिया गया है ना उन्हें ऑफर, क्यों
दिया गया अगर वो इतने पलटू रहे देखिए ये है अफवाह, ठीक है, ये है अफवाह। और अफवाह को ना इतनी जल्दी सीरियस नहीं मानते, ठीक है। आप कह रहे हो रूमर्स तो कोई भी कुछ भी फैला दे। पीएम का ऑफर नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन दे देगा, मैं तो नहीं मानता। और नीतीश कुमार जी इतनी जल्दी पलटी मार देंगे ये भी नहीं जानता। नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे जरूर, ये पता है, लेकिन विधानसभा इलेक्शन से 6 महीने पहले। मारेंगे हाँ, विधानसभा से 6 महीने पहले, अच्छा अभी नहीं। नीतीश कुमार जी पलटी मारते हैं सिचुएशन परिस्थिति के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो बीजेपी एनडीए के साथ अगर सत्ता में आती है तो यूसीसी का बिल नहीं ला पाएगी क्योंकि नीतीश कुमार साथ नहीं देंगे, एनआरसी नहीं ला पाएगी क्योंकि नीतीश कुमार साथ नहीं देंगे, और इन्हीं मुद्दों के लेके विधानसभा इलेक्शन आ जाएंगे बिहार में। नीतीश कुमार जी ने कहेंगे एनडीए से जयराम जी की हम तो चले कांग्रेस पे, तो यही होना 6 महीने बाद होना है। बिहार गए वहाँ स्मृति ईरानी को उसकी हैसियत बताई है कांग्रेस ने कि तुम्हारी औकात देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता से जीतने की नहीं है। बात करोगे राहुल गांधी की, राहुल गांधी से चुनाव लड़ना था तुम्हें, कार्यकर्ता से जीत के दिखाओ। मैनेजर बोलती हो ना, मैनेजर से ही जीत के दिखाओ। राहुल गांधी मैदान छोड़ के भागे थे। अरे मैदान छोड़ के भागे नहीं, यूपी से ही चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। यूपी में रायबरेली से लड़े, तुम मैदान में आ जाती रायबरेली, या तुम वायनाड चली जाती, तुम्हारे लिए बंद थी क्या वहाँ पर फॉर्म तुम्हारा क्या आवेदन करना? बताइए मुझे, स्मृति ईरानी ने वायनाड से क्यों नहीं किया आवेदन? बताओ मुझे, बताओ। अगर स्मृति ईरानी इतनी, और स्मृति ईरानी छोड़ो, नरेंद्र मोदी जी चले जाएं वायनाड, वाराणसी छोड़ के, मतलब तुम धर्म के नाम पर तो पॉलिटिक्स करते हो। सीट भी वो चुनते हो जहाँ धार्मिक एजेंडा सेट हो। मोदी जी की हैसियत नहीं कि साउथ में जाके इलेक्शन लड़ लें और जीत जाएं। राहुल गांधी छोड़ो, किसी आम कार्यकर्ता से लड़ लें, छोटी मोटी पार्टी से लड़ लें साउथ में।